बिजली बिल देर से मिला तो 1% छूट, उपभोक्ताओं की शिकायत पर प्रबंधन का फैसला। अगर उपभोक्ताओं को बिजली बिल समय पर नहीं मिलता है तो उन्हें 1% की छूट दी जाएगी। ये फैसला उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद लिया गया है। उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि उन्हें बिल देरी से मिलते हैं, जिसके चलते भुगतान में दिक्कत होती है। इस नई योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। दशहरा खत्म होते ही गैस चैंबर बना यूपी। मुजफ्फरनगर देश का सबसे प्रदूषित शहर, मेरठ की भी आबोहवा खराब। दशहरे के बाद उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। मुजफ्फरनगर देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जबकि मेरठ की भी हवा खराब हो गई है। पटाखों और अन्य प्रदूषकों के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विशेष कदम उठाने की घोषणा भी की है। 480 साल के इतिहास में पहली बार वाराणसी के भरत मिलाप में बरसी लाठियां। वाराणसी में आयोजित 480 साल पुराने भरत मिलाप समारोह में पहली बार हिंसा हुई। पुलिस और भीड़ के बीच तनाव बढ़ने के बाद लाठीचार्ज की नौबत आई। धार्मिक आयोजन में इस तरह की घटना से लोगों में नाराजगी है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया, लेकिन इस घटना ने धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लाउड स्पीकर पर क्या बज रहा था? बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। बहराइच में हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अखिलेश ने लाउड स्पीकर विवाद को भी हिंसा का एक बड़ा कारण बताया और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए दोषी है और उसे जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ज्ञान बांटने वाला ही मां सरस्वती का सच्चा उपासक, बुलंदशहर में बोले केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। बुलंदशहर में एक शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जो व्यक्ति ज्ञान बांटता है वही मां सरस्वती का सच्चा उपासक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और ज्ञान समाज की प्रगति के मुख्य आधार हैं। गवर्नर ने युवाओं को शिक्षा के महत्व को समझने और अपने जीवन में उसे अपनाने की सलाह दी। उन्होंने शिक्षकों और विद्वानों की भूमिका की भी सराहना की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावियों को दिए स्वर्ण पदक। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल ने छात्रों को उनकी कड़ी मेहनत और उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने छात्रों को समाज और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। समारोह में शिक्षा और नवाचार के महत्व पर चर्चा की गई। यूपी उपचुनाव में संजय निषाद की मांग ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में संजय निषाद की मांगों ने भाजपा के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। संजय निषाद ने अपने समुदाय के लिए आरक्षण और अन्य विशेष सुविधाओं की मांग की है, जो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। निषाद समुदाय उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनकी मांगों को नजरअंदाज करना भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चुनाव में निषाद पार्टी और भाजपा के बीच गठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। आश्रम में रात को पूजा के नाम पर पाप, महंत पर गंभीर आरोप। महिला बोली, इतना गंदा काम बताने में आती है शर्म। मैनपुरी के एक आश्रम में एक महिला ने आश्रम के महंत पर पूजा के नाम पर गंदे काम करने का आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि महंत ने रात में पूजा के दौरान अनुचित हरकतें की, जिन्हें वो बताने में भी शर्म महसूस करती है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महंत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग से की अश्लील हरकत, परिजनों ने आरोपी बुजुर्ग को चप्पलों और डंडों से पीटा। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के गांव में रविवार को एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में एक बुजुर्ग व्यक्ति की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपी को चप्पलों और डंडों से पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने इलाके में गुस्से का माहौल बना दिया है। भाजपा विधायक थप्पड़ कांड को लेकर अखिलेश यादव ने खेला पीडीए कार्ड, एक्स पर लिखी ये बात। भाजपा विधायक को थप्पड़ मारने की घटना पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का मुद्दा बताया है और भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ आम जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है।
गाय खरीदने पर मिल रही 80,000 रुपए तक की सब्सिडी, जाने कैसे मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार गाय खरीदने के लिए किसानों और पशुपालकों को 80,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। ये योजना पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई है। लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को सरकारी पोर्टल पर आवेदन करना होगा और योजना के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आपस में भिड़े व्यापारी, एक ने दूसरे का सिर फोड़ा, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कानपुर के शास्त्री नगर बाजार में दो व्यापारियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यापारी ने दूसरे का सिर फोड़ डाला। घटना के बाद घायल व्यापारी ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दोनों व्यापारियों के बीच व्यापारिक लेन देन को लेकर विवाद था, जो हिंसा में बदल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। व्यापारिक समुदाय ने भी घटना की निंदा की और शांति की अपील की है। जिले में अब तक 700 मरीज मिले, ये इलाके बने हॉटस्पॉट। बरेली जिले में डेंगू और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या 700 तक पहुंच गई है। कुछ इलाकों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने से हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं और फॉगिंग अभियान तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। वहीं अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी, जच्चा बच्चा को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कासगंज में एक एम्बुलेंस में एक महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। एम्बुलेंस कर्मियों की मदद से महिला ने सुरक्षित प्रसव किया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना ने एम्बुलेंस सेवा की तत्परता और स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण को सराहा गया। स्थानीय लोगों ने भी एम्बुलेंस कर्मियों की सराहना की, जिन्होंने समय पर महिला को चिकित्सा सहायता प्रदान की। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान धरना कहां देंगे, पंचायत में आज होगा तय। मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान एक नए धरने की तैयारी कर रहे हैं। पंचायत में यह फैसला लिया जाएगा कि धरना कहां और कब दिया जाएगा। अतुल प्रधान ने हाल ही में किसानों और स्थानीय मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका दावा है कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। इस धरने से वो जनता के बीच अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी की अपील, कानून अपने हाथ में न ले जनता। डिप्टी सीएम बोले सख्त कार्रवाई करेंगे। बहराइच हिंसा के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जनता से अपील की है कि वो कानून को अपने हाथों में न ले और शांति बनाए रखे। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। त्योहारों पर ट्रेनों में सफर मुश्किल, सभी ट्रेनें फुल, स्पेशल ट्रेनों का ही अब भरोसा। मेरठ में त्योहारी सीजन के चलते ट्रेनों में भारी भीड़ हो गई है। लगभग सभी ट्रेनें फुल हैं, जिससे यात्रियों को सफर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशल ट्रेनों की ही उम्मीद बची है, जिनके जरिए लोग अपनी गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों को समय पर टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। दिग्गजों के परिवार भी परख रहे दांव, डॉक्टर संजीव बालियान की भाभी भी मैदान में। गन्ना समिति के चुनाव में दिग्गज राजनीतिक परिवारों के सदस्य भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की भाभी भी इस चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। चुनाव में कई प्रमुख नाम शामिल हैं और गन्ना किसानों के हितों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। ये चुनाव क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सभी प्रत्याशी अपने अपने वोटरों को रिझाने के लिए जुटे हुए हैं। रामलीला मेले में घुसा सियार, 2 लोगों को किया घायल। गजरौला में भेड़िए की दहशत। पीलीभीत के रामलीला मेले में एक सियार घुस आया और 2 लोगों को घायल कर दिया। मेले में अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सियार को पकड़ने का प्रयास किया। वहीं गजरौला क्षेत्र में भेड़िए की दहशत फैल गई है। भेड़िए ने इलाके के कुछ पशुओं पर हमला किया और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बहराइच में सड़क पर पिस्टल लेकर उतरे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, हालत काबू करने पहुंचे एडीजी अमिताभ यश। बहराइच में बिगड़ते हालात को काबू करने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतर आए। एडीजी अमिताभ यश ने खुद स्थिति का जायजा लिया और पुलिस बल को स्थिति संभालने के निर्देश दिए। पुलिस के साथ साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी सड़कों पर पिस्टल लेकर तैनात दिखे। इस बीच प्रशासन ने हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही हिंसा की आग, भीड़ ने दुकानें तोड़ी, धार्मिक स्थल किया ध्वस्त। बहराइच में शहरी क्षेत्रों में शुरू हुई हिंसा अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गई है। भीड़ ने दुकानों और धार्मिक स्थलों को निशाने बनाते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। इस हिंसा में कई लोगों की दुकानें और संपत्तियां जला दी गई। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आशा वर्करों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आशा वर्कर्स ने अपने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ता जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, आरोप लगाया कि उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है और उनकी मांगे लंबे समय से अनसुनी की जा रही हैं। आशा वर्करों ने सरकार से तुरंत उनके मानदेय में वृद्धि की मांग की है और कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। भाजपा विधायक को थप्पड़ मारने वाले अवधेश सिंह का करणी सेना ने किया सम्मान। अवधेश सिंह, जिन्होंने भाजपा विधायक को थप्पड़ मारा था, करणी सेना ने उनका सम्मान किया है। इस घटना के बाद अवधेश सिंह सुर्खियों में आए और करणी सेना ने उन्हें साहसी कदम उठाने के लिए सम्मानित किया। करणी सेना ने कहा कि सिंह ने अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर सही किया। हालांकि इस घटना ने राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा पैदा की है। भाजपा ने इस घटना की निंदा की है और इसे पार्टी के खिलाफ साजिश करार दिया है। एटा में अपनी मांगों को लेकर आशाओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। एटा में आशा वर्कर्स ने अपने मानदेय और अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। आशाओं ने प्रशासन से अपनी मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उन्हें उचित वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। प्रदर्शन के दौरान आशाओं ने अपने हक के लिए नारेबाजी की और कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन ने उनकी समस्याओं पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है। प्रदर्शनकारियों ने दुकान और वाहन जलाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही हिंसा। बहराइच में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हिंसा तेजी से फैल रही है, जिससे प्रशासन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने हालात को काबू करने के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।